हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और चलिए शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी चैप्टर को। और बहुत दिनों से थोड़ा सा गैप हो गया है, बट फिर वापस से फुल जोश के साथ हम वापस शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं शुरू करने वाली हूँ दैट इज़ प्लास्टिड। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पूरा पढ़ लिया था, अब हम प्लास्टिड के बारे में स्टडी करते हैं। सो प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स भी फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigment, thus imparting specific color to the plant. क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये प्लांट को एक कलर भी प्रोवाइड करते हैं। Based on the type of pigment, plastid can be classified into three categories: chloroplast, chromoplast, and leucoplast. The chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigments, which are responsible for trapping light energy. मेन तो क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। इनका मेन काम क्या है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, विच आर असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन द क्रोमोप्लास्ट, फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट. दिस गिव्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ठीक है ना, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट ये अलग अलग कलर देते हैं। जैसे कि कैरोटीन है, कैरेटीन कैरेट, तो ये ऑरेंज कलर, जेंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड अदर्स आर प्रेजेंट. नाउ ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरियस शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। इनका काम कोई कलर इम्पार्ट करना नहीं है, ना कोई सिंथेसिस करना है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम ये करते हैं। ठीक है ना बेटा, ओके। सो अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट। देखिए अब है ना, ये ध्यान रखना, जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, इसके फर्दर टाइप्स हैं। तो उसमें से पहला टाइप है दैट इज़ अमाइलोप्लास्ट। इसका मेन काम क्या है? स्टार्च को स्टोर करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। अमाइलोप्लास्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, ध्यान रखना। लाइक फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, इलायोप्लास्ट दे स्टोर ऑयल एंड फैट्स, ओके। वेयर एज एल्यूरोप्लास्ट दे स्टोर प्रोटीन, ओके। तीनों के अलग अलग रोल है, अलग अलग काम है, सबके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। Now, majority of chloroplast of green plants are found in the mesophyll cell of the leaves. अब ध्यान रखना, लीव्स के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं सबको हम मीजोफिल सेल बोलते हैं, राइट। बट स्टेमर रूट में अलग अलग नाम हो जाते हैं, बट यहाँ पे जो पूरा कंबाइंडली पैरेन्काइमा रहता है दैट इज ऑल नोन एज मीजोफिल, ओके। दीज आर लेंस शेप, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनल हैविंग वेरियस वेरिएबल लेंथ, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग लेंथ हो सकती है, लाइक 5 to 10 माइक्रोमीटर and width 2 to 4 micrometer. The number varies from 1 per cell of Chlamydomonas. Like Chlamydomonas में कितने नंबर होता है? सिर्फ एक ही होता है. And green algae में 20 to 40 per cell in a mesophyll. Okay. Like mitochondria, chloroplast are also double membrane bound structure. As you can see, यहाँ पे देखिए दो membrane आपको दिखाई दे रही होगी. This is outer membrane, this is inner membrane. और दोनों membrane के बीच के space को हम बोलते हैं intermembrane space. Okay. So of the two, inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called stroma. मतलब वो कह रहा है कि अंदर का ये जितना भी liquid part है that is called stroma. ठीक है. A number of organized flattened membranous sac-like structure called thylakoid are present in this stroma. तो ये जो है this is called thylakoid. Okay, ध्यान रखना, this is called थैलेकोइड। यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर रखा है ना, बहुत सारे थैलेकोइड ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो रहे हैं, है ना। तो यू कैन सी ये पूरा स्टैक को हम बोलते हैं ग्रैनम, ओके। दिस कंप्लीट स्टैक इज नोन एज ग्रैनम, ओके। थैलेकोइड आर अरेंज इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रैना or the integranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubule called the stroma lamina that connecting the thylakoid of different grana. तो ध्यान रखना, दो ग्रैना के बीच में आप ये दिखाई दे रही है लॉन्ग जो क्या कर रहे हैं? दो ग्रैना को कनेक्ट कर रहे हैं। इन सब को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है बेटा। नाउ मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन, यानी कि वो क्या बोल रहा है? ये जो जितना भी स्पेस ये कवर करके रख रहा है दिस इज नोन एज ल्यूमन। ठीक है बेटा। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। इनके पास भी अपना खुद का ही सब कुछ एंजाइम, डीएनए सब कुछ रहता है। ये खुद अपना सिंथेसिस करते हैं, खुद रेप्लिकेशन करते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid.
ओके, ध्यान रखना अगर आपको पर्टिकुलर क्लोरोफिल का लोकेशन पूछा जाए तो कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम दैट इज 80s। इनके पास कौन सा होता है, 70s राइबोसोम होता है और सेल में अंदर 80s होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। सो राइबोसोम्स आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज द डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेडे। ध्यान रखना, जॉर्ज पैलेडे ने इसको डिस्कवर मतलब इसको बताया। एक ऐसा डेंस सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दे आर कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ओके, एंड दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। किसका बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s while the prokaryotic ribosome are 70s। ध्यान रखना, each ribosome has two subunit, larger and smaller subunit। The two subunit of 80s ribosomes are 60s and 40s while that 70s ribosome are 50s and 30s। ये शायद मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आप देखेंगे कि 80 है तो 60 40 तो 100 हो रहा है। यो क्वेश्चन में भी कि मैम मिलकर तो 80 होना चाहिए, बट देखिए ध्यान रखना ये एस क्या है, इट इज़ स्वेडबर्ग यूनिट, मतलब कि इस वाली स्पीड पे जाकर ये आइसोलेट हो रहा है। तो 80 एस की स्पीड पे आकर ये राइबोसोम आइसोलेट हो रहा है, बट जब इनके दोनों यूनिट को सेपरेट आइसोलेट करते हैं तो उन्हें 60 और 40 की स्पीड पे आइसोलेट करना होता है। ऐसे ही 70 एस में 50 और 30। हेयर एस यूनिट स्टैंड फॉर दी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। क्या होता है, एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। It is indirectly a measure of density and size. Both 70s and 80s ribosomes are composed of two subunit. So as you can see over here, this is large, this is small और दोनों मिलकर पूरा एक राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। An elaborate network of filamentous, ध्यान रखना filamentous proteinaceous स्ट्रक्चर होती है। It consists of किसका बना है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। तो अगर आपको पूछा जाए साइटोस्केलेटन किस किस का बना है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of the cell। मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये सेल है, इसके अंदर ही साइटोस्केलेटन कुछ इस तरह से पूरे सेल में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसको एक शेप प्रोवाइड करते हैं, है ना, ये कोलैप्स नहीं होता है, राइट। मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है और मोटिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो चलिए एक साइटोस्केलेटन की स्ट्रक्चर तो यहाँ पे मतलब ओके, साइटोस्केलेटन इज अबाउट दिस वन ओनली। ध्यान रखना, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है। अब आगे बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सो सीलिया एंड फ्लैजिला दे आर द हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स के एक्सटेंशन से कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ, जैसे कि ये कुछ ऐसी आउटग्रोथ अराइज होने लगती है। Cilia are a small structure which work like oars causing the movement of either the cell or the surrounding medium। oars मतलब क्या, जैसे बोट में दो पतवार होती है, मतलब उससे हम एक ही डायरेक्शन में रिपल्स पैदा करते हैं, फ्लो कट करते हैं, ऐसे ये भी मूवमेंट कर रहा है ना, सराउंडिंग फ्लूइड का उसी डायरेक्शन में। एंड फ्लैजिला दे आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ठीक है। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला अगर आपको ध्यान हो उसमें हमने बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक, ये सब स्ट्रक्चर पढ़ा था, बट यूकैरियोटिक फिलामेंट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अभी देख लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सीलिया और फ्लैजिलम शो दैट दे आर कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम। ध्यान रखिए, मतलब कि मान लो ये एक फ्लैजिला है, तो हमने क्या किया, इसका क्रॉस सेक्शन कट किया और उस क्रॉस सेक्शन में हमको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें आउटर मोस्ट लेयर दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक तरह से ये एक्सोनीम का ही स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। दे पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस यूजुअली द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 doublets of radially arranged peripheral microtubule एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए क्या बोल रहा है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं, डबलेट्स में अरेंज होते हैं। क्या बोल रहे हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर इन डबलेट्स पेरीफेरी पे अरेंज है। तो आप काउंट अगर करेंगे, मतलब इनको नाम देती रहती हूँ 1 2, ठीक है, फिर 1 2
देन 1 2 मैं ये ऐसे नाम दे रही हूँ अपने ईजी के लिए, आपको आगे थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो अगर आप इनको काउंट करने लगेंगे तो ये सब कितने 9 माइक्रोट्यूब्यूल, और 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा। नाउ सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीम माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज 9+2, 9 आउटर में एंड 2 सेंटर में। The central tubules are connected by bridge and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke। क्या बोल गया ये? इसने बोला कि देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की शीद होती है जिससे ये कवर्ड रहते हैं। ये दोनों आपस में एक रेडियल ब्रिज के थ्रू, ये ब्रिज जो है इसको हम बोलते हैं रेडियल ब्रिज। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज रेडियल ब्रिज, जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। नाउ यही वाला जो प्रोटीन इससे शीद है, इसी से ही दोनों में से एक माइक्रोट्यूब्यूल इसके साथ कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं सब में ये लॉन्ग स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर निकल रखी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियल स्पोक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड रेडियल स्पोक। तो सब में देखिए 2 नंबर से एक रेडियल स्पोक निकला है, और सब किसको कनेक्ट कर रहा है? इस प्रोटीन शीद को, यानी कि सेंट्रल जो ट्यूब्यूल्स है उनको कनेक्ट कर रहा है। Thus, there are 9 radial spoke, 9 radial spoke होंगे। The peripheral doublets are also interconnected by linkers। अब ध्यान रखना, ये जो सारे टबलेट्स हैं ये भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इनको हम बोलते हैं लिंकर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड लिंकर्स, जिसके थ्रू ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। बोथ द सीलिया एंड फ्लैजिना इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम होता है। दे आर इमर्जेड फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी। ओके, चलिए आगे। Now centrosome and centriole. Centrosome is an organelle usually contain 2 cylindrical structure called centriole। कितनी होती है? 2 cylindrical, और ये ना जनरली इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये दूसरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। समझ आया? Both the centriole in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel। okay, एक लाइन छूट गया है। दे आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल। ध्यान रखना, इनके चारों तरफ पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल। तो अगर मैं इनको बनाना चाहूँ तो बाहर की तरफ यहाँ पे ऐसा ऐसा पेरीसेंट्रियोलर मटीरियल आई एम एज्यूमिंग, तो कितने होंगे? वो भी कितने होगा? 9 ही होगा, राइट, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ओके। नाउ इनकी स्ट्रक्चर कार्टव्हील, मतलब कुछ इनकी स्ट्रक्चर सीलिया फ्लैजिला की जैसी होती है, बट ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? लाइक दिस। यहाँ पे ट्रिपलेट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स के कितने क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई एम मेकिंग ट्रिपलेट लाइक दिस। ठीक है, ठीक है बेटा। और ये सब ट्रिपलेट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं 1 और 3, है ना, तो दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। ओके, ओके। और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, बस ऐसा प्रोटीन का हब सा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रोटीन हब प्रेजेंट होता है, जिसके पास इनमें से अगेन एक रेडियल स्पोक निकलता है और बाइंड होता है। ठीक है ना बेटा? ओके, ये वाला ये गड़बड़ हो गया, ये वाला यहाँ नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो एक रेडियल स्पोक यहाँ पे निकलता है और ये सेंट्रल वाले से बाइंड होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आपको एक कार्ट व्हील, साइकिल के पहिए जैसा नज़र आएगा। एंड दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरीफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, वही माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ पेरीफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट, है ना। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स है वो भी लिंक से आपस में भी जुड़े होते हैं, जिनको हम अगेन लिंकर ही बोलेंगे। ठीक है, the central part of proximal region of centriole is also proteinaceous called the hub, which is connected with tubule of peripheral triplet by radial spoke made up of protein। तो समझ आया, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो सब आपस में लिंकर्स के थ्रू कनेक्टेड है। सेंटर में प्रोटीन हब है, जिसके साथ ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं।
द सेंट्रल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ध्यान रखना, सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है वो कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। एंड स्पिंडल फाइबर, ओके, दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। और एक और ध्यान रखना, सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे ले लेते हैं थोड़ा सा, ये और ले लेंगे या फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करें क्या, या हम इसको इसमें ही कवर अप कर लेते हैं। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान रखना, क्वेश्चन फ्रेम होगा, किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। It early as 1831. Later, the material of nucleus stained by a basic dye was given the name chromatin by Fleming. याद रखना, chromatin किसने नाम दिया? Fleming ने नाम दिया. Now, the interphase nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called the chromatin. Okay, जब ये divide नहीं कर रहा है तो chromatin fiber होते हैं, nuclear matrix and one more spherical body called the nucleoli. Okay. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ रिवील्ड द न्यूक्लियर एनवलप। ओके राइट, आगे चलते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस बिटवीन कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मतलब कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ यहाँ पर तो ये कुछ इस तरह से होगा कि दो मेम्ब्रेन का ये बना होता है, ओके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पे ये क्या बोले? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो मैं इसको मेंशन करना चाहूँ, दिस इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं। दे फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्योंकि बाहर पूरा क्या प्रेजेंट है? पूरा बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। अब मैं इसको ही कंटिन्यूस बनाना चाहूँ तो इससे ही कंटिन्यूटी में क्या बन जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, और जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, जिसकी वजह से ये इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं एंड दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, now at a number of places the nuclear envelope is interrupted by a minute pore। देखिए ये मैंने पोर बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये क्या करता है? अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसको बाहर के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूटी में बनाए रखता है। एंड सेकंड, जो भी राइबोसोम अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं वो बाहर इसके थ्रू ही निकल सकते हैं। सो विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन। These nuclear pores are the passage through which the movement of RNA and protein molecule takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in number of nuclei are frequently observed. Can you recollect name of organ? Okay, चलते हैं. Some mature cell even lack nucleus, that is erythrocytes of many mammals and sieve tube of vascular plant. ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? आरबीसीज के पास नहीं होता है एंड सीव ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट। ओके, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस। अब इसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? ये होता है ऐसा सॉलिड बॉडी स्ट्रक्चर रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या काम है? राइबोसोम बनाना। बस इसको राइबोसोम की फैक्ट्री बोला जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम ये सिंथेसिस करता है। ओके, नाउ इसके साथ ही यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल भी है। तो मैं क्रोमैटिन मटेरियल को कुछ इस तरह से, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज दी क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। नाउ द न्यूक्लियर आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? राइबोसोम के सिंथेसिस को करता है। क्या बनता है? राइबोसोम। ठीक है, लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है उसमें ज़्यादा न्यूक्लियस और लार्ज नंबर में भी मिलेगा। You may recall that the interphase nucleus has a loose or indistinct network of nucleoprotein fiber called the chromatin, right? But during different stages of cell division, cells show structured chromosome in place of nucleus. Chromatin contain DNA and some basic protein called the histone protein and some non-histone protein and also RNA.
ये सब कॉम्प्लेक्स होके कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं. ओके. Single human cell have approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes. ओके, मतलब कि एक न्यूक्लियस के अंदर अराउंड 2 मीटर डीएनए थ्रेड रहता है. जब ये सेल डिवीजन में पार्ट लेती है तो यही थ्रेड क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है. कंडेंस होकर ये क्या बनाता है, 46 क्रोमोसोम्स बनाता है. You will study the detail of DNA packaging in the form of chromosome in 12th class, right? Every chromosome visible only in dividing cell essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which disc shape structure called the kinetochores are present. अब ध्यान रखिए, ये हमें दिख गया. अगर मैं इसको और प्रॉपर थोड़ा सा ऐसा बना चाहूँ तो इस तरह का क्रोमोसोम्स होता है जिसमें सेंट्रल ये होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर. क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर. इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या होती है, कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर. समझ आया. इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड. ठीक है बेटा. ना काइनेटोकोर क्या काम करता है, इट इज अ साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर. यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है तो स्पिंडल फाइबर को अटैच करने के लिए भी एक जगह चाहिए, दैट इज कॉल्ड काइनेटोकोर. Centromere holds two chromatid of chromosome based on the position of centromere. Centromere का position उसके basis पे chromosome may be classified into 4 types. Metacentric chromosome has middle centromere forming two equal arm of the chromosomes. आप देखेंगे centromere बीचों बीच present है. Okay, तो this is the primary construction. ध्यान रखना, this is the primary constrictions. Okay, नाउ इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन होता है, इसी के ऊपर में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड वहाँ पे सेपरेटली अलग से जो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए. एक्चुअली ये कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होती है जिसको डिटेल में हम 12th क्लास में बात करेंगे. बस इतना ध्यान रखना, रिपीटेटिव डीएनए रहता है. ओके. नाउ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म. तो आप देख सकते हैं एक शॉर्ट आर्म है जिसको हम पी आर्म बोलते हैं एंड वन लॉन्गर आर्म विच इज कॉल्ड क्यू आर्म. ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं. इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म. आप देख सकते हैं इसमें. एंड लास्ट वन इज व्हाट, टीलोसेंट्रिक, जिसमें जो टर्मिनल सेंट्रोमियर हो जाता है, टोटली टर्मिनल हो जाता है तो हमें एक शॉर्ट आर्म दिखाई देती ही नहीं है. क्या क्या हो गया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. समझ में आया ये वाला, क्लियर है. Sometimes a few chromosome has non-staining secondary constriction as a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite DNA. Okay. Microbodies क्या कौन कौन सी, many membrane bound minute vesicle called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cell. So this is completion of your chapter. Okay. इसका DPP मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप सॉल्व कर लेना. और इस संडे इसका ही हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे. राइट, क्लियर है. पढ़ाई वापस से शुरू कर दो. आई एम बैक विद कंसिस्टेंसी. अभी हम पूरा एकदम बैक टू बैक पूरा स्टडी करने वाले हैं, तो अपनी कमर कस लो और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. इस नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, टिल देन करना क्या है, आपको अपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपना और पढ़ाई करते रहना है. ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी. ओके.